फाउंडेशन जो है वो काम करती है महिलाओं के हेल्थ के ऊपर, महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो आज हम एक आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। मतलब होता है छोटी बहन से, भूली बोलते हैं ना। अभी तो बहन वगैरह बोलते हैं, लेकिन जो हमारी जो पुराना कुछ शब्द हैं उसमें भूली बोलते हैं। ठीक है, तो भूली का मतलब होता है छोटी बहन। तो हमारा जो ये संस्था है भूली फाउंडेशन, आवाज आ रही है सब तक? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम भूली फाउंडेशन की ओर से आए हैं। भूली फाउंडेशन जो है वो काम करती है महिलाओं के हेल्थ के ऊपर, महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो आज हम एक आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, कि जिससे कि क्या होता है, कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ के लिए सबसे ना हो हमें, तो उसके लिए हमें क्या होती है, ज़रूरत किस चीज़ की होती है? जागरूकता की होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर जागरूक होंगे तो हम उस चीज़ से लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कोरोना के बीच में जब कोरोना हुआ था तो कुछ गाइडलाइन आई थी हमें अवेयर करने के लिए। क्या आई थी? गाइडलाइन आई थी, तो उनको हमने फॉलो किया। जैसे उसमें क्या था, उस गाइडलाइन में था कि साफ सफाई से रहना है, हाइजीन का यूज करना है, खाना खाने से पहले, किसी से भी मिलने से पहले हमें हैंड वॉश प्रॉपर करना है, या कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी टच कर रहे हैं तो हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क का यूज करना है, और किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है, दूर से नमस्ते करना है। ये सारे क्या थे? एक गाइडलाइन थी कि हम उस बीमारी से बच सकें। साथ आते हैं एकदम तैयार होके आप स्कूल आते हैं, अपना चुटिया भी आपने बनाई है, बैच भी लगाया है, एक अच्छी ड्रेस आपने पहनी है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको अपने घर पे भी साफ सुथरा बन के रहना होता है। और जो हमारे 5 दिन जो पीरियड्स के होते हैं उसके ऊपर हमें अपना विशेष ध्यान रखना होता है। विशेष ध्यान में जैसे कि प्रॉपर टाइम पे जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि सैनिटरी पैड को यूज करना है, क्योंकि पहले जो पुराने लोग हैं, पुरानी महिलाएं हैं, पुरानी जो सोच है उसमें सैनिटरी पैड यूज नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको प्रॉपर सैनिटरी पैड को यूज करना है। अभी आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीमें आती हैं, गाँव में सैनिटरी पैड बांटते हैं, चीजें होती हैं। तो वो इसीलिए होता है कि हम सबको पता है जब किसी जगह पे दीमक आता है तो पता चलता है, दीमक का पता चलता है। अगर हमें पहले ही दीमक का पता चल जाए, हम दवाई डाल के दीमक को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, मार देंगे, है कि नहीं है? जब क्या होता है, जब ये दरवाजा है, दरवाजे पे दीमक लग गया, हमें पता नहीं चला। जब हमारा दरवाजा क्या हो गया, खोखला हो गया, दीमक ने पूरा खा लिया, उसके बाद हमें क्या हुआ, पता लगा कि दीमक ने इसको खा लिया। उसके बाद हम उसमें दवाई डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, या हमको वो चीज़ चेंज करनी पड़ रही है। पर इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान को बीमारी लग गई तो वो कहीं किसी भी लेवल तक जा, बहुत सारे ऐड आते हैं, समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको देख के नहीं चलना है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेके टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम होती है। और अगर नहीं हो रहा है तो अपने घर में डिस्कस करके डॉक्टर्स के पास जाके, डॉक्टर्स के पास ही जाके उनको दवाइयों का यूज करना चाहिए। हमारे समाज में होता क्या है, मेरे पेट में भी दर्द हुआ, उनके पेट में भी दर्द हुआ, उनके पेट में भी दर्द हुआ, 3 लोगों के पेट में दर्द हुआ, और लेकिन दर्द का कारण अलग अलग है। मेरे को गैस का हुआ, उनको पथरी का हुआ, उनके लीवर में इन्फेक्शन है, बट पेट दर्द हुआ है। तो हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तीनों को क्या देगा? अलग अलग दवा देगा। मेरे को गैस है तो मुझे गैस की दवा देगा। पर होता क्या है,
कि किसी महिला ने कोई दवाई खाई, उनको लगा कि यार ये दवाई मैंने खाई थी, इससे मैं अच्छी हुई, उनको जानकारी नहीं थी। बगल वाली महिला के पेट में भी सेम दर्द उठा और उन्होंने भी वही दवाई लेके खा ली। वो लाल ढक्कन वाली दवा पीने से ठीक होता है बोला और उन्होंने वो दवा खा ली। तो उससे क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इस तरीके का, क्योंकि एक जो पीरियड्स होते हैं वो एक लिमिटेड मात्रा में आपके शरीर से ब्लड निकलता है, ठीक है। एक लिमिटेड मात्रा में क्या निकलता है? ब्लड जो है शरीर से निकलता है। बहुत ज़्यादा और बहुत कम ये नहीं होता है, जिस तरीके से हमें दिखाया जाता है। तो उन चीज़ों के ऊपर भी हमें थोड़ा सा जागरूक होना है, समझदार होना है। कोई भी चीज़ हो रही है या मैं भी तुम्हें कोई चीज़ बताने आया हूँ तो उस चीज़ को समझना है कि यार ये चीज़ बोली जा रही है तो क्यों बोली जा रही है। क्योंकि हमारे पास आजकल बहुत सारी जगह हैं जहाँ से अन्य चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? खान पान। खान पान में हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। अगर अभी स्कूल में आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा तो मेरे को लगता है कि कोई भी लेवल हीमोग्लोबिन के लेवल को टच नहीं करेगा, सबके कम होंगे, हीमोग्लोबिन कम होगा। वो होता है हमारे खान पान की वजह से। पर हमारा जो खान पान है वो हमारे आसपास में ही है, उसको हम प्रॉपर यूज, जो खाता है वो, जो दूध पीता है वो दिखेगा, आपको खुद दिखेगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा मजबूत होगा, अच्छा चल के आ रहा है, अच्छा खाना खा रहा है तो उसे प्रेयर में चक्कर नहीं आएंगे। प्रेयर में चक्कर किसको आएंगे? जो खाली पेट आएगा। अब एक चीज सिंपल सी समझो, आप स्कूल आए, स्कूल में आते ही आपको प्रेयर में चक्कर आ गए, वो बच्चा खुद परेशान, पूरी मैम लोग परेशान, क्या हो गया क्या हो गया। कभी कभी तो नौबत आ जाती है, घर में फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। पूरा स्कूल इसकी वजह से क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप स्कूल में आते हैं तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की हो जाती है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे को कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करेंगे? सारे लोग उठ के आके टीचर्स के ऊपर दबाव बना देंगे कि आपने नहीं देखा, आपने नहीं किया, आपने ये, आपने वो। तो उस चीज के लिए हमें खुद भी जागरूक होना है, खुद भी वो चीजें क्या करनी है? फॉलो करनी है। तो कल से प्रॉपर भरपेट ब्रेकफास्ट करके क्लास में आना है। स्वच्छता का ध्यान रखना, स्कूल के आसपास की स्वच्छता का, और समाज में भी आपको ध्यान रखना होता है। प्लस क्या होता है? जो बच्चे को अभी जैसे 6th 7th में 8th में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, जिन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो वो उन्हें अवेयर करेगा और महीने में अपने स्कूल में उन बच्चों को सिलेक्ट करेगा जो बच्चे क्या, जिन्हें पहली बार पीरियड हुआ है, उसको उन चीज़ों की जानकारी देंगे। क्योंकि हम क्या है ना, हमेशा नहीं आ सकते हैं, हाँ? और सारे टीचर भी लग जाएंगे तो उन चीज़ों को प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आप लोग करेंगे, आप लोग के बीच में रहेगा और हर क्लास से 2-2 3-3 बच्चे ग्रुप में रहेंगे तो आप लोग इजीली उस चीज़ को क्या कर सकते हो। और ये काम कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा काम है। अगर इस कोर्स पर आप काम करते हैं, इस चीज़ को लेके आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मेरी वजह से इतने बच्चे बैठे हैं, इसमें से 50% बच्चों ने भी चीज़ों को यूज किया, प्रॉपर अपना खान पान रखा, तो मेरा आना यहाँ पे क्या होगा? सफल होगा, सार्थक होगा कि मैं आया और मैंने ये दिया। और शर्त ये है कि आपको किसी भी तरीके से बात नहीं करनी है, कान से सुनना है, ध्यान से समझना है, उसके बाद हाथ ऊपर करना है और आंसर, ठीक है? ठीक है। और 7th का एक ग्रुप बना लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, और 9th-10th का इनका जो बड़े बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? पर पॉइंट सबको बराबर मिलेंगे, सर्टिफिकेट सबको बराबर मिलेंगे। तो शुरू करें। भारत के पहले राष्ट्रपति, उनका था ना, कल्पना कौन है? ठीक है, आंसर महिला, सुनना अच्छे से, प्रधानमंत्री सारे बैठ जाओ। हाँ बताओ। श्रीमती हो जाएगा। जो कमजोर है, थोड़ा सा कमजोर रह गया, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, भले ही उसको चीजें क्या है आती हो, ठीक है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो खड़ी रहेंगे, ग्रीन बैच सीने में, आप बैठ जाओ। सही है आंसर? आंसर भी आप लोग सही है बोलोगे तभी हम मानेंगे। सही है? इनको पॉइंट दे दें।
उत्तराखंड के राज्यपाल। अब मुंह से नहीं बोलना है, ऐसे खड़े होकर, खड़ा होने के लिए बोला है, आंसर देने के लिए नहीं बोला है, समझ रहे? तुमसे पूछा जाएगा, मुंह से शब्द तभी निकल रहे हैं, बताओ। हाँ गुड, अब बैठ जाओ। उत्तराखंड में अच्छे से सुनो, कितने जिले हैं? सब बैठ जाओ नीचे, सब बैठ जाओ। बदमाशी कर रहे हो आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा। सही है आंसर? उत्तराखंड की सीमाएं किन देशों से मिलती हैं? उनका लॉट ऑफ थैंक्स, क्योंकि बच्चों को आपने स्वच्छता संबंधी जानकारी दी। और बच्चों, आपको पता ही है कि हर बीमारी, हर डिजीज के लिए स्वच्छता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोरोना पीरियड में आपने देखा था कि हम हाइजीन का कितना ध्यान रख रहे थे, तो वही चीज़ इन्होंने बताई है। और आपका जो पीरियड्स के टाइम पे आपको किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखना है, ठीक है। और आप लोग को तो सैनिटरी पैड हमको स्कूल के थ्रू हम आपको देते ही हैं जब आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है। तो मेन ये आपको कोई भी डिजीज है उसके लिए आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। और बच्चों ने जो हमारे आज स्वच्छता का भी आपका पाठ सीखा, कुछ नया सीखा, कुछ सीखा हुआ था। और जीके भी बहुत अच्छा, हमारे छोटे बच्चे जो 6th क्लास के जो हमारे बच्चे हैं, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा है। बड़े बच्चों को तो अच्छा करना ही चाहिए, लेकिन छोटे बच्चे उन्हें बहुत अच्छा किया, बहुत मतलब अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे अच्छी जानकारी जीके की उन पर अच्छी पकड़, ठीक है। तो ऐसे आपको आगे भी तरक्की करनी है। और मेन जो इस कार्यक्रम का जो फोकस था कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना, ठीक है, और सैनिटरी पैड का यूज करना है, ठीक है। इसमें किसी तरह कोई हेजिटेशन नहीं करनी, ठीक है। तो अभी ग्रुप फोटोग्राफ होगा, उसके बाद आप लाइन से अपनी क्लास में चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कल्पना बंसल है। मैं कक्षा GGIC 5 की छात्रा हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारे स्कूल में भूली फाउंडेशन से हमारे सर यहाँ पे आए हुए थे। इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, जैसे लड़कियों के बारे में कि उन्हें कैसे अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन्हें अपने पीरियड्स के टाइम पे अपनी स्वच्छता, अपनी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ये समाज जो है कैसे समाज लड़कियों को मतलब इन 5 दिनों में टॉर्चर करता है, उन्हें परेशान करता है, एक कोने में उन्हें रखा जाता है, जो शायद एक हमारे एक समाज का ये कुपोषण है कि औरतों को इस तरीके का माना जाता है। कहा जाता है कि वो आत्मा का दिया हुआ एक वरदान है औरतों को, उसी से आगे संसार चलता है। लेकिन न जाने क्यों ये समाज इन चीज़ों को जब किसी औरत को ये चीज़ें जब इसका सामना करती है, उसे इन 5 दिनों में अपने साथी की ज़रूरत होती है, अपने परिवार की। लेकिन पता नहीं क्यों लोग, माताएं, हमने जहाँ तक देखा है, अगर लड़कियों को ऐसी चीज़ें हो जाएं तो उन्हें बोलती हैं कि अच्छे से बैठो, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो। ये सब चीज़ें मतलब हमारे समाज का एक कुपोषण है कि क्यों आखिरकार इस तरीके से होता है, क्यों ये लेकिन मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि भूली फाउंडेशन वाले सर हमारे वहाँ आए और उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई। उन्होंने जागरूक होने के लिए हम सभी को बताया। सर, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी भंडारी, मैं कक्षा 12 की छात्रा विद्यालय परमानंद पांडे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गरुड़ पाई से बोल रही हूँ। जैसे कि आज हमारे बीच भूली फाउंडेशन से हमारे सर लोग आए थे और उन्होंने हमको पीरियड्स के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी। उन्होंने हमको ये बताया कि हमको पीरियड्स में किस तरीके से रहना चाहिए, हमको किस तरीके से खाना खाना चाहिए, और हमें जो लोग हमें घृणा की नज़रों से देखते हैं पीरियड्स के टाइम पे, उसको उन्होंने हमको बताया कि सब एक वहम है और ये लोगों का बनाया हुआ एक मंदगड़ंद आते हैं। और हमको ये भी बताया कि हमें समाज के सामने अपनी इन जो हमें पीरियड्स होते हैं उनको कभी भी ज़्यादा